की तारीख में जब मुल्क के जो सरहद पर लड़ने वाले नौजवान हैं, हमारे सैनिक हैं, जबकि उनका मनोबल बढ़ना चाहिए और जो हमारे 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार की हाइट के ऊपर हमारी रक्षा कर रहे हैं। चाइना जो है अपनी पॉलिसी आगे ले जा रहा है और पाकिस्तान के थ्रू जो है वो रोज़ कोई ना कोई जो है कहीं ना कहीं पंगा खड़ा हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को सोच के कोई हमारी जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके बारे में अगर कोई फ़ैसला करना है तो सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। आज अगर ये कहा जाए कि जो फौजी जो है जब रिटायर होगा तो उसकी पेंशन काट दी जाएगी, तो मुझे ये लगता है कि जो हमारी सरहद पर लड़ने वाला जो फौजी है उसका मनोबल टूटेगा। और ये भी है कि अगर मान लो फौजियों के बारे में आप अगर इस प्रकार की धारणा रखते हैं तो जो एंट्री हमारी फ़ौज के अंदर है जिसमें नौजवान हमारे, जैसे मान लो डोगरा रेजिमेंट है या दूसरी रेजिमेंट से, उसमें हमारे नौजवान जो है वो खुशी से जाते हैं मुल्क की रक्षा करने के लिए। एक तो उसमें फ़र्क पड़ेगा और दूसरी ये है कि आज अगर आप देखें तो जो हमारे डिफेंस का डिपार्टमेंट है या जैसे मान लो एयरफोर्स के अलग से है या नेवी का है, उनका बेस जो है वो बॉम्बे में है, या इन्फेंट्री का है, तो उसमें क्या 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 हो रहा है। अगर आज आप देखें तो जो जिन्होंने अपनी 15-18 साल की सर्विस कर ली इन ऑर्गेनाइजेशन में, वो रिटायरमेंट पे आना चाहते हैं। तो अगर मान लो ये अभी इसमें ऐसा किया तो उन एप्लीकांट्स की जो है वो संख्या ज़्यादा बढ़ेगी और दिक्कत आएगी। आज क्योंकि नौजवानों का जो फ़ौज में है उनका मनोबल बढ़ाने की बात है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से भी और मैं हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया करके ऐसे एंगल जिनसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो उनको करने से पहले और कोई फैसला लेने से पहले सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी जो फ़ौज है उनका मनोबल बने और उनका मनोबल कायम रहे और जो हमारी रक्षा कर रहे हैं उनके बारे में इस प्रकार के फैसले जो है वो नहीं लिए जाने चाहिए। Mas saya IDH